Good afternoon friends, myself Jansari Kishore from Navkar Institute. Today I will teach in standard 8 the main book Honeydew chapter number 1. उसकी जो पोएम है उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में दी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। द पोएम का जो टाइटल है द एंट एंड द क्रिकेट। अ फेबल इज स्टोरी। ये जो फेबल एक स्टोरी है ऑफन विथ एनिमल्स। ये एनिमल पर है एज अ कैरेक्टर। यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो एनिमल है। दैट कन्वेड अ मोरल। वो जो एनिमल है वो हमें एक मोरल देते हैं। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड क्रिकेट कंटेन एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंट which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged ones। तो यहाँ पर ये जो एक स्टोरी दी है कि जहाँ पर कैरेक्टर दो एनिमल, एक क्रिकेट है और एक एंट है, लेकिन वो हमें सिग्निफाइड करना चाहते हैं, हमको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से क्रिकेट फोर लेग्ड एनिमल है उसके लिए जैसे ज़रूरी है, इस तरह से हम जैसे इंसान जो टू लेग्ड है उसके लिए भी ये ज़रूरी है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैव टू लेग्स। आपने देखा होगा क्रिकेट को कि जिसके कितने लेग होते हैं, टू लेग्स होते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट। अ सिली यानी पागल, मूर्ख। यंग क्रिकेट। ओके, अकस्टम्ड टू सिंग। अकस्टम्ड यानी हैबिट होना, आदत होना, यूज टू। ओके, उसको ऐसी आदत हो गई थी, वो क्या करता था, गीत गाता था। थ्रू द वॉर्म। थ्रू यानी पूरे जो वॉर्म यानी समर मंथ, सनी मंथ। ये जो टाइम था वॉर्म सनी मंथ था, उसने पूरा टाइम उसने क्या किया, गीत गाया। ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। गे यानी यहाँ पर एन्जॉयमेंट लाइन। तो समर मंथ था, जो स्प्रिंग का टाइम था, वो टाइम पर उसने क्या किया, पूरा एन्जॉय करता रहा। उसने जो काम करना था वो काम किया नहीं। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट। अभी उसने कंप्लेन करना स्टार्ट किया व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने देखा एट होम, उसके घर पर, हिज कबोर्ड वॉज एम्प्टी। जब उसने ऑब्जर्व किया कि उसका जो कबोर्ड था वो क्या था, एम्प्टी। कबोर्ड में जनरल क्या होता है, खाने के लिए। ओके, तो जब उसने ऑब्जर्व किया कि उसका कबोर्ड एम्प्टी था, द विंटर वॉज कम, और विंटर आ गई थी। ओके, उसका कबोर्ड क्या था, एम्प्टी था और विंटर आ गई थी। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड। एक भी क्रम, क्रम का मीनिंग होता है अनाज का दाना, तो उसने एक भी अनाज का दाना देखा नहीं। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। और स्नो की वजह से, बर्फ़ की वजह से पूरा जो ग्राउंड था वो कवर हो गया था। स्नो की वजह से पूरा ग्राउंड कवर हो गया था। अभी ग्राउंड कवर हो गया तो उनको खाना मिलेगा नहीं, क्योंकि ये लोग क्या करते, ज़मीन में से ही उनको खाना मिलता है, लेकिन अभी वो स्नो की वजह से कवर हो गया था। नॉट अ फ्लावर कुड बी सी। एक भी फ्लावर दिखता नहीं था। क्यों, क्योंकि हर एक जगह स्नो फॉल हुआ था और स्नोफॉल की वजह से पूरा अर्थ भी कवर हो गया था, और ये जो फ्लावर्स, प्लांट, ये सब भी थे वो भी क्या हो गए थे, चले गए थे। यानी वो भी पूरा जो अगर ट्री होगा वो भी जैसे सिल्वरी बन गया होगा, और ये फ्लावर तो क्या हो गया, नीचे गिर गए होंगे और उसके ऊपर आइस लग गया होगा, यानी बर्फ़ लग गया। नॉट अ लीफ ऑन ट्री। मैंने बोला अगर फ्लावर नहीं है तो लीफ भी नहीं होगी, क्योंकि जब ये स्नोफॉल होता है तो ये जो लीव्स है, फ्लावर है, वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं और नीचे अर्थ पे गिरते हैं, और अर्थ तो मैंने ऑलरेडी बोला कि वो क्या हो गई थी, स्नो कवर्ड हो गई थी। तो यानी एक भी लीफ ट्री पर दिखाई देता नहीं था। ओ व्हाट विल बिकम सेड सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अरे व्हाट विल बिकम, मेरा क्या होगा। किसने कहा, क्रिकेट ने अपने आप को कहा कि मेरा क्या होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और ये विंटर का मंथ था, और पूरा जो अर्थ थी वो क्या थी, वो स्नो से कवर थी। उसके बाद ट्री पर एक भी लीव्स नहीं था और कहीं पर भी फ्लावर नहीं था। तो वो सोचता है कि अभी मेरा क्या होगा, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। एट लास्ट में, लास्ट में, स्टारवेशन, स्टारवेशन का मीनिंग होता है भूख। ओके, कितने दिनों से उनको खाना मिला नहीं था, तो स्टारवेशन, भूख की वजह से। और फेमाइन, फेमाइन का मीनिंग होता है दुष्काल। तो खाना नहीं मिलने की वजह से वो धीरे धीरे कैसा हो गया, बोल्ड, निडर बन गया, एक हिम्मत आ गई कि ऑल ड्रिपिंग विथ वेट। उसकी पूरी बॉडी में से क्या हो रहा था, ड्रिप, ड्रिप यानी बूंद गिरना, यानी इन शॉर्ट वो
बाहर निकला होगा खाने की तलाश के लिए, लेकिन ये जो स्नो की वजह से उसकी बॉडी भी पूरी वेट हो गई थी और उसकी बॉडी में से जैसे पानी की बूंद गिर रही थी। एंड ऑल ट्रेवलिंग विथ कोल्ड, और पूरा बॉडी उसका ठंड की वजह से ट्रेवलिंग काँप रहा था। जैसे बर्फ़ गिरेगा तो वो उसको क्या हो गई, ठंडी लगी हुई, यानी पूरी बॉडी वो ट्रेवलिंग हो रही थी। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरी एंड, उसने फिर भी सोचा कि किसी भी तरह से माइजरली यानी कंजूस, एंट यानी चीटी, ओके। तो उसने बोला मैं किसी तरह से माइजरली एंट के पास जाऊँ। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव, उसने सोचा कि मेरी हालत को देखकर मुझे ज़िंदा रखने के लिए ही वुड ग्रांट, वो मुझे कुछ न कुछ देंगी, ओके। यहाँ पर ही लिया यानी एंट के लिए यहाँ पर क्या किया है, ही यूज़ किया है। तो उसने सोचा कि ये जो एंट है वो मेरी हालत को देखकर मुझे ज़िंदा रखने के लिए मुझे कुछ न कुछ क्या करेंगे, देंगे। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, रेन के सामने मुझे क्या देंगे, शेल्टर देंगे। एंड माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और माउथ फुल का मीनिंग होता है पेट भर कर, तो यहाँ पर उसको जितना खाना चाहिए उसको पेट भर सके उतना उसको खाना, ग्रेन वहाँ से क्या होगा, मिलेगा। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसकी जो इच्छा थी वो ओनली बोरो यानी उधार लेना था, उसको परमानेंटली जैसे चुकाना नहीं था, ऐसा नहीं, वो कुछ टाइम के लिए अभी उसके पास नहीं था और अभी हालत भी नहीं थी कि वो फूड को फाइंड आउट कर सके। तो उसने सोचा कि आई विश्ड ओनली टू बोरो, वो थोड़े टाइम के लिए उससे बोरो करना चाहता था। ही वुड रिपे इट टुमारो, और जब उसके पास कल आएगा तब वो उसको क्या करना चाहता था, वापस देना चाहता था। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको यहाँ तक ये पोएम कंप्लीट पता चली होगी। जो नेक्स्ट वीडियो उसमें आपको आगे की जो स्टोरी वो एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।